टेट, पी टेट, सी टेट, आर टेट, यूपी टेट और जितने भी साइकोलॉजी से सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन एक ही वीडियो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स 30 में से लाके दे सकती है। चलो जी करते हैं। हिंदी में है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसी में से आपको समझ में आते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंसेस के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वे हैं गेट्स ने बोला है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है कब? अपने जन्म से ही, फ्रॉम दी, जिस दिन से वो जन्म लेता है, बर्थ। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड नेम ऑफ एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज स्किल डेवलपमेंट। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, क्या बना दिया है? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? शिक्षक और विषय में संबंध, यानी कि टीचर एंड सब्जेक्ट रिलेशन। ओके। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। की लर्निंग हम तभी इफेक्टिव कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने जो सीखा उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, बिहेव में क्या चेंजेस आए। निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? व्यवहार में स्थिरता, बिहेव में चेंजेस होते रहते हैं, इसमें स्थिरता नहीं है, स्थायीपन नहीं है। शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्याएं हैं, लेकिन व्यवहार में स्थिरता नहीं हो सकती। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव एवं व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण और उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। इसकी सभी की पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप काइंडली वीडियो के बने रहिए। एंड में आपको कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें सिखाऊंगा। लंबी वीडियो है लेकिन एक ही वीडियो काफ़ी है। निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? संवेदना, आश्चर्य, इमोशंस एंड वंडर्स। संवेद यो सामान्यतः सुख देता है, आत्माभिमान। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर, जो दिखता नहीं है। निवासी स्थान दिखता है, पशु दिखता है, क्रोध दिखता है, लेकिन आदर नहीं दिखता। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना, जिसका उदाहरण है निष्क्रिय सहानुभूति। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये सही नहीं है, बाकी सही है। यह जन्म से मृत्यु तक होता है, बिल्कुल होता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि विकास एक लॉन्ग टर्म है और वृद्धि थोड़े थोड़े समय के बाद होती है। आगे है स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध काल की अवस्था है, बिल्कुल सही है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का विकास और तीव्र समायोजन। तीव्र समायोजन नहीं है, बाकी हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास को। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। सीखना कुछ नया करना है, बिल्कुल है। सीखना अनुभव का संगठन है, बिल्कुल है। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थांडाइक नियम है? अभ्यास का नियम है, बिल्कुल है जी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ये 3 हैं, इनके नियम मुख्य 3 नियम हैं। आत्मीकरण का नियम, उपयोग का नियम, मनोवृत्ति का नियम नहीं है, ये शायद सेकेंडरी में है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अधिगम परिस्थिति। देखो जी, नहीं है वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं आपने। तो अधिगम परिस्थिति, सभी की पीडीएफ मैं आपको लिंक के थ्रू सेंड कर दूंगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? कंप्यूटर का भी साथ में आएगा जी इसमें। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ठीक है जी।
जटिल गणनाएं मतलब डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो सहायक सामग्री नहीं है। नाटक है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का के प्रकार हैं? शाब्दिक अंतक्रिया और अशाब्दिक अंतक्रिया। इंटरेक्शन, वर्ड्स ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरवर्ड्स ऑफ अट्रैक्शन। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। समस्या केंद्रित, क्या कहते हैं उसको, समस्या जब भी आती है, एक तो होता है सोल्यूशन, एक होता है प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम सेंटर्ड। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? वाद विवाद विधि यानी कि क्या बोलते हैं उसको, डिबेट एंड कार्यशाला एंड विचार गोष्ठी। ठीक है जी, तो ये सभी हैं। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? सहनशीलता है, आत्मविश्वास है और संवेगात्मक परिपक्वता है। ये सभी हैं, बाकी नहीं है। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। कक्षा में परस्पर संवाद को क्या उभर कर आना चाहिए? 31वां प्रश्न है जी, ये है विचार। मतलब जब हम बच्चों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं तो उनके मन में विचार आने चाहिए। छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, स्कूल में जो उपलब्धि है, प्रेजेंस है, वो किस पर डिपेंड करती है? सब प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। मोटिवेशन हो, इंटरेस्ट हो उसका स्कूल आने में और अपने आप के इवैल्यूएशन करना हो, तभी। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने किया जी, S एंड G यानी कि स्पेशल और जनरल बुद्धि। संप्रेषणा का कार्य है उपरोक्त सभी। ये 32वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, संवाद मूलक होना चाहिए। ठीक है जी। किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभियोगिता। एक विद्यार्थी B.Ed में प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है, यह है युक्तिकरण का उदाहरण। किसका है? युक्तिकरण का। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य यानी कि अ गुड मेंटल हेल्थ का साइन क्या है? संवेगिक निरंतर, भी अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, क्या कहलाता है जी? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो, जैसे हमारा माइंड होता है वैसे कंप्यूटर का माइंड माना जाता है CPU को। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है, कंप्यूटर की स्पेशल जो स्पेसिफिक है वो क्या है? वो है गति यानी कि स्पीड, संभरण परिशुद्धता प्योरिटी है, और संभरण है लंबे समय तक है। तो ये उपरोक्त सभी है। कंप्यूटर सह अधिगम की विशेषता है, विद्यार्थी अपनी गति से सीखते हैं। स्टूडेंट्स लर्न बाय इट्स ऑन स्पीड। निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ठीक है जी, इसका उत्तर है 4, यानी कि शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक। ये पांचों हैं। निम्नलिखित में से कौन से दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल एड्स अधिगम हेतु के असरदायक हेतुओं को संतुष्ट करता है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र और टेलीविजन। मे बी टेलीविजन इज द राइट आंसर। A, B और C और D दोनों। अच्छा, दृश्य श्रव्य अधिगम हेतु के असरदायक हेतु को संतुष्ट प्रदान करता है, तो ये सारे ही आएंगे। मस्तिष्क आदोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, ये होता है जी सिर से पैर की ओर। ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो होता है। इसका हिंदी में नाम है ये
आप अगर एचटेट देने जा रहे हैं, सीटेट देने जा रहे हैं, तो साथ में इंग्लिश भी होगी, तो इंग्लिश को आप जरूर पढ़ लें, इंग्लिश में से आपको समझ आ जाएगी। तो जिस चीज़ मेरे को इंग्लिश आती है, वैसे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन जितना भी मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है तो मैं आपको कराने का प्रयास कराऊंगा, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं स्टडी छोड़े को, तो अब मैं भी अपनी तैयारी ही कर रहा हूँ एक हिसाब से। प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है, यानी कि जो ट्रेनिंग है और प्रैक्टिस है यह संबंधित है किससे? बिहेवियरिज्म से, व्यवहारवाद से। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? इज दैट IBM AIX, Firefox, Linux और Unix? इट्स दैट Firefox। कंप्यूटर वायरस है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर का मतलब होता है कि डायरेक्ट, मतलब जो चीज़ हाथ में है। सॉफ्टवेयर होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, वो सॉफ्टवेयर ही होता है। लिंगवा फोन उदाहरण है दृश्य सामग्री का, श्रव्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, क्रियात्मक सामग्री का। तो ये है सुनने वाला लिंगवा फोन, यानी कि ओनली ऑडियो ऐड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? सब आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। ठीक है जी, सब आकलन के कौशल को प्रतिमार्जित करना। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है, दोनों छात्र केंद्रित हैं। डायरेक्शन एंड लर्निंग आर इक्विवेलेंट, बोथ आर स्टूडेंट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? प्रॉब्लम सॉल्व को क्या बाधित नहीं करता, यानी कि रुकावट नहीं डालता उसमें, इसे कहते हैं मोर्चाबंदी। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ये बनते हैं जी बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड से। क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है अनुक्रिया की प्रकृति पर। अनुक्रिया मतलब पीछे पीछे जो भी कार्य करता है, अनुक्रिया इमिटेशन। निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। देखो इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, एक तो अवस्था नहीं है, एक अवस्था है। 3 अवस्थाएं दी थी, 3 में से एक इसमें से नहीं है। जो नहीं है वो है संवेदी प्रेरिक नहीं है, बाकी है प्रयाक रूढ़िगत है और पश्चात रूढ़िगत है। प्री है और पोस्ट भी है और बीच वाली भी है, लेकिन संवेदी प्रेरक नहीं है। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है एज ए कोऑपरेटिव लर्निंग। पर्याप्त संसाधन सामग्री एकत्रित करने की, समूह रचना निर्धारित की, बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की। तो उपयुक्त सभी है। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड ही हो, कोई भी हो। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर। अगर उसका हम मेंटल लेवल चेक करें तो ये किस पर निर्भर करता है? स्कूल पर भी निर्भर करता है, फैमिली पर भी निर्भर करता है और कम्युनिटी पर भी निर्भर करता है, और तो और बैकग्राउंड के ऊपर भी निर्भर करता है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का नियोजन, संप्रेषण का नियोजन यानी कि प्लानिंग ऑफ संप्रेषण मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन को बोलते हैं, बाकी मेरे को इतना ध्यान नहीं है तो आप देख लेना। तो तत्व नहीं है, संप्रेषण का नियोजन नहीं है, संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण का उद्देश्य है, संप्रेषण की सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, सीरीज ऑफ गोल ऑफ है, ऑब्जेक्ट है और मीडियम है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है कल्पना शक्ति का अभाव। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। मानव संस्कार अथवा अक्षमता परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की विकास के ऊपर की आरोपित नहीं है, यह कथन जिनका है वो है ज्ञाने का है। किसका है? ज्ञाने का है। निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर का नहीं है? विच ऑफ दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन सॉफ्टवेयर? MS वर्ड, फोटोशॉप, MS एक्सेल, दीज आर नॉट सॉफ्टवेयर। स्कैनर, व्हाट्सएप, पावरपॉइंट, मॉनिटर, प्रिंटर, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, माउस, दीज आर दी। उन्होंने पूछा है कि है, ठीक है, तो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, फोटोशॉप है, लेकिन रेस्ट आर नहीं है। किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में
बहुत ईजिली हो जाता है, स्पीडली हो जाता है और क्वांटिटी में हो जाता है। शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह कथन गलत है। लेकिन अध्यापक तो देखो जी हमेशा रहेगा। अगर कोई चीज़ आती भी है उनकी अध्यापक के तौर पे, तो इमोशंस पे कैसे, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर कैसे? इंसान तो इंसान ही है ना, उसके जो इमोशंस है वो तो इंसान की इमोशंस हैं, लेकिन आईसीटी में ये इमोशंस नहीं आते। तो अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, यह गलत है। बाकी सारे ठीक है। शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, बिल्कुल होगी। अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में बिल्कुल होगी। बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को शिक्षा जोड़ना संभव होगा, बिल्कुल सही है। बाकी 3 नहीं है। एक है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षक अत्यंत सक्रिय होती है? दीज आर दी एडोलसेंस, किशोरावस्था। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर हैं जी। अभिक्रमित अधिगम यानी कि लर्निंग का कोई है ये मॉडल अभिक्रमित, जिसको पता हो इंग्लिश में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब प्रत्यय विकसित होता है, सब मीने यानी कि खुद का, प्रत्यय विकसित होता है सब धारणा तथा लोगों की धारणा से। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच यानी कि नॉलेज की अपर्याप्तता। पर्याप्तता होती है क्वांटिटी में, मतलब भी कोई भी चीज़ है पर्याप्त मत, सफिशिएंट और अनसफिशिएंट, ये अनसफिशिएंट है। गोलमेन का नाम जाना जाता है सांवेगिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए जाना जाता है। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? देखो जी SPCF के नाम से याद करवाया था मैंने आपको, अगर PSTET का आपको याद हो, एस यानी कि SPCF, सेंसरी, प्री, कंक्रीट एंड फॉर्मल। तो फॉर्मल होती है औपचारिक और इनफॉर्मल होती है औपचारिक, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना आपने। तो ये है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था जो है वो अनुभूति। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का अभाव। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? क्रमशीलता का अभाव। मनोविज्ञान की किस संप्रत्य में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति को सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। कुसमायोजित, कु का मतलब होता है जो बुरे, बुरे समाज में बुरे व्यक्ति कौन कहलाता है? जो लड़ाई झगड़े को असमर्थ करने, दूर करने में असमर्थ होते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में, अगर समाज के विरुद्ध कोई गतिविधि कर रहा है उसमें सहभागिता लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे ही आएंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही है काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तनाव को कम करने एवं अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीकों में शामिल नहीं है, अनिर्णय शामिल नहीं है। कौन से घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? जीवन पर्यंत मेमोरी यानी कि लाइफ लॉन्ग मेमोरी शामिल नहीं है। संप्रत्य लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादन किया? ये किया था जेरोम ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, यह कथन किसका है? स्टेनली, जेरसील्ड, हार्लॉक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? दत्त अवलोकन। अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या। अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग और दत्त अवलोकन। दत्त अवलोकन इज राइट आंसर। हार्डवेयर उपागम का आधार है अप्लाइड इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग, ठीक है जी। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही लर्निंग है। कौन सा संप्रदाय इस कथन का स्वीकार नहीं करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं करता है, बाकी सारे वे करते हैं। व्यवहारिज्म
बिहेवियरिज्म करता है, गेस्टाल्टवाद करता है और कॉग्निटिव करता है। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को। किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव या झंझावात की अवस्था, ये स्टैनली हॉल ने कहा था। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन, सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। उपरोक्त कथन किसका है? ये है अरस्तु का। किशोर प्रोढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह कथन किसका है? ये है कार्लसनिक का। किसका है? कार्लसनिक का है। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब किसने किया? ये किया था जी 1904 में स्टैनली हॉल ने, जिन्होंने ये कहा था यह बड़े संघर्ष व तूफान की अवस्था है। बुद्धि इन 4 शब्दों से निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोविज्ञान का है? यह है अल्फ्रेड बिने का। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रयोगात्मक विधि। ठीक है जी, प्रयोगात्मक विधि। मेथड है कोई प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंट मेथड। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है? मनोविज्ञान विभाग, साइकोलॉजी का विभाग खोला है इन्होंने। निम्नलिखित में शिक्षक केंद्रित शिक्षण अवयव है प्रभुत्ववादी शिक्षण अवयव। व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक दूसरे क्षेत्रों में से उदाहरण देते हुए तत्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत करता है। ऑप्शन डी, इन द अदर एरिया। तत्कालीन व्याख्या यानी कि एट द टाइम वो करता है, एक्सप्लेनेशन करता है तब। शिक्षण में उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। टीचर एंड द स्टूडेंट्स बोथ आर आस्क्ड क्वेश्चन। विकास एवं वृद्धि है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ है, एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बैलेंटाइन का है। किसका है जी? बैलेंटाइन का है। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह क्रो ने कहा था कि सोसाइटी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोथ आर एट इक्वल वे। सो किसने कहा था ये? क्रो ने। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता हैं बर्दिमर कोहलर में भी। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसने प्रतिबद्ध किया? पावलव ने किया जी, कुत्ते के ऊपर किया था जो। ठीक है जी, वो एक बुद्धि का सिद्धांत था, ये एक अलग है परंपरागत संबंधता का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति 100 प्रश्न हो चुके हैं। आप इसकी वीडियो लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में पूरी क्लास भी दे दूंगा। अभी 13 मिनट की वीडियो मैंने बना दी है। इसके बाद हम 13 मिनट नहीं, यानी कि 100 प्रश्नों की बना दी है। इसके बाद हम 101 से स्टार्ट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप अंत में ज़रूर बनाएं। बस इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीटेट, एचटेट, सीटेट, आरटेट, सभी बच्चों को ज़रूर सेंड कर दें। PDF इसकी शेयर हो जाएगी आपके पास ग्रुप में, और 7986437964 पे आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी? हालांकि मैंने सारा कुछ पढ़ के ही बताया है। देखो, इसमें डिस्कशन करने का फ़ायदा ये हो जाता है, पढ़ने को तो आप अकेले पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मेरे को आएंगी, आपसे कुछ चीज़ें औरों से आएंगी, तो ऐसे ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। रिस्पेक्ट वुमेन, वर्ड ड्रग हेल्प नीड, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच।